तो विद्यार्थी आज हम लोग चलते हैं। कल तक हम लोग 3 प्रश्न बना दिए थे और आज हम लोगों को बनाना है चौथा प्रश्न। ये बनाना है ना। तो चौथा प्रश्न मैंने लिख रखा है, पढ़िए जरा इसे ध्यान से। क्या बोला है प्रश्न? मान ज्ञात कीजिए। यही बोला है ना। क्या बोला है प्रश्न? मान ज्ञात करना है और आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। तो बहुत सोच समझ के इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जरा देखिए, 8 के पावर -1 है गुणे 5 के पावर 3 के बटे में 2 के पावर -4 है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बतलाया था, मैं जरा उसको लिख देता हूँ, आप लोग जरा समझिएगा। क्या है ये फॉर्मूला था? x के पावर -m बराबर 1 बटे का x के पावर m लिखे थे हम लोग। तो विद्यार्थी ये फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। ठीक है। और हम लोग बड़ी सावधानी से इस फॉर्मूले को लगा के हल करेंगे। ठीक है। चलिए, और आप लोग आंसर भी बताइएगा क्या आएगा। ठीक है। बताइए, इस जगह पे इस फॉर्मूले को लगा दें। इस रूप में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसको बदलना इस रूप में है। तो चलिए, इसको बदलने के लिए ऊपर में 1 और नीचे में 8, यम के जगह पे जो घात है क्या है 1, यहाँ पर लिख देंगे। गुणे का है 5 के पावर 3 के बटे में। आइए जरा, नीचे में भी यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो इस रूप में ये दिया है, हमको बनाना इसको इस रूप में है। ठीक है। तो विद्यार्थी जरा देखिए, हम इस नीचे में भी 1 बटे का x के जगह पे 2 है ना, और इसके घात में क्या लग जाएगा 4। बड़ी सावधानी से हल करेंगे हम। देखिए, ऊपर में 1 है और नीचे में 8 का एक बार गुणा करेंगे, कितना होगा? गुणे। अब जरा बतलाइए, 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब 125 होता है। कितना होता है? तो हम यहाँ पर लिख दें 125। चलिए, अब जरा नीचे में आइए विद्यार्थी। नीचे में क्या दिख रहा है? 1 बटे में 2 के पावर 4 है। 2 का गुणा 4 बार करना है, कितना आएगा? 16 आएगा ना। अब जरा देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये वाला हिस्सा डबल भिन्न है विद्यार्थी, इसको तो चेंज किया जा सकता है। 1 बटे का 8 और ये हो जाएगा उल्टा पुल्टा 16 ऊपर 1 नीचे। अब गुणे में क्या बचेगा? 125 बचेगा ना। जरा देखिए, 1 से 1 कट जाएगा और 8 से 16 कटेगा, कितना बार में? 2 से 125 में गुणा करके बताइए। 2 से 125 में गुणा करेंगे विद्यार्थी, कितना होगा? 250। और यही होगा आपका आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा प्रश्न बनाने। ठीक है। जरा ध्यान से प्रश्न को देखिए, क्या दिया है? 5 के पावर -1 गुणे 2 के पावर -1 कोष्टक में है ना। फिर गुणे में दिया है 6 के पावर -1। तो विद्यार्थी यहाँ पे भी तो वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? x के पावर -m बराबर क्या होता है? 1/x के पावर। देखिए जरा, ये फॉर्मूला ये तीनों में लगेगा ना। ये इसी रूप में दिख रहा है ना तीनों। तो तीनों में हम लोग लगाएंगे और हल कर देंगे। जरा देखिए, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 1 बटे में 5 के पावर 1 होगा ना, गुणे। जरा यहाँ पर वैसे 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1 बटे में 2 के पावर 1 हो जाएगा ना, ये कोष्टक में है। और जरा देखिए, गुणे में इसको भी बदलेंगे तो 1 बटे में 6 के पावर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 1 हो जाएगा। तो जरा देखिए, इसको हल करते हैं। 1, अब 5 का एक बार गुणा करेंगे 5 होगा, गुणे इसका देखिए 1 बटे का 2 के पावर 1 है, गुणा होगा तो 2 होगा ना, ये अलग है। गुणे इसका देखिए 1 बटे का, इसका भी गुणा करेंगे एक बार तो 6 ही रहेगा ना। देखिए कोष्टक में क्या दिया है, तो कटेगा नहीं, एक दूसरे से गुणा कर देंगे। 1 एकम 1, अब 5 दूनी का 10, गुणे का यहाँ पे बच रहा है विद्यार्थी 1 बटे का 6। जरा इसको हल कर देते हैं। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा और 10 छके 60। चेक करिए आप लोगों का आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न बनाने चलते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न जरा देखिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 3 के पावर -1 भागे का चिन्ह है यहाँ पे, 4 के पावर -1 और इसके पूरा के पावर में स्क्वायर लगा रखा है। ठीक है। तो हल करने के बाद लास्ट में जो बचेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम इसको हल करेंगे ना। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। x के पावर -m बराबर कौन सा? 1 बटे में x के पावर m। देख लीजिए,
दोनों में लगेगा ना, दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो दोनों में चलिए पहले फॉर्मूला लगा देते हैं विद्यार्थी। क्या होगा, 1/3 के पावर 1 होगा ना, बीच में भागा का चिन्ह है, यहाँ पर 1/4 के पावर 1 होगा ना। अब इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम लोग। जरा देखिए इसको हल करते हैं। 1/3 ये हो जाएगा भागे का 1/4 का होल स्क्वायर होगा ना। जरा देखिए भागा का चिन्ह, अब इसको चेंज करेंगे ना हम लोग 1/3, और जब ये चेंज होगा भागा का चिन्ह गुणा में तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, 4 ऊपर और 1 का होल स्क्वायर। विद्यार्थी तन देखिए 1 से 1 कट जाएगा, 4 बटे का क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। अब इसका होल स्क्वायर कर देना है विद्यार्थी। तो आप लोगों को स्क्वायर आता है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, देखिए यही आंसर होगा। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा बनाने चल रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए चौथा का चौथा आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है प्रश्न। 2 के पावर -1 भागे का 5 के पावर -1 है, फिर गुणा है बीच में, -5 भागे का 8 के पावर में दिया है क्या, -1, ठीक है। बहुत सावधानी से बनाएंगे। जरा देखें इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा ना, x के पावर -m बराबर 1/x के पावर m, यही होगा ना। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। चलिए जरा लगा के ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 1 होगा ना, भागे का चिन्ह ये हो जाएगा 1/5 के पावर 1 होगा ना। इसको कोष्टक में करके अलग कर देते हैं, गुणे का चिन्ह। जरा इसमें आइए, ये -5 है, भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, तो 8 के नीचे 1 छुपा है ना, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे। के पावर में क्या होगा विद्यार्थी, -1। अब आइए जरा देखते हैं क्या बनता है हम लोगों का। 1/2 के पावर 1 जो है, इसको हल करेंगे तो 1/2 ही होगा ना। भागे का चिन्ह है, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, गुणे। अब जरा देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो -5/8 के पावर में लग जाएगा -1। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला है एक, ठीक है, वहाँ पे आएंगे तो हम आपको बतलाएंगे। जरा देखते हैं पहले इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, तो 5 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा ना। वैसे 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, गुणे। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है x/y के पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी y का x के पावर m होता है ना। हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 8 ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे, और माइनस हटाने के बाद घात इसका लगा देंगे, कितना, 1। आइए जरा देखते हैं, 5 में 1 का गुणा होगा, मतलब 1 से 1 तो कट ही रहा है, ऊपर में 5 बच रहा है, नीचे में 2, ये हटेगा तो देखिए जरा गुणा का चिन्ह दिखेगा। 8 का एक बार गुणा करेंगे तो 8 ही होगा ना, और -5 का एक बार गुणा करेंगे तो -5 ही होगा ना। जरा देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 2 चौके 8, विद्यार्थी हमारा आंसर बचेगा -4। अब जरा चेक करिए। चलिए विद्यार्थी अब इसका हम लोग 5वां प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न दिया है 5 के पावर 1 गुणे 3 के पावर -1, और इसका होल के पावर दिया -1, देख रहे हैं ना, भागा का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर है 6 के पावर -1। तो विद्यार्थी हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/x के पावर m, यही होता है ना। जरा देखिए यहाँ पे 5 का के पावर 1 है, मतलब एक बार 5 का गुणा करना है तो 5 ही होगा ना, गुणे। जरा इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे इस फॉर्मूले पर, तो 1/x के जगह पे 3 है और m के स्थान पर 1 है, कोष्टक में है या इसके पावर में -1 है, भागा का चिन्ह, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा ना, 1/6 के पावर 1। अब चलिए हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 5 है, गुणे इसको हल करेंगे 1/3 होगा, इसके पूरे के पावर में है 1, भागे का चिन्ह, ये हो जाएगा 1/6 होगा ना। सभी को समझ आ रहा है। आइए जरा देखते हैं, इसको हल करेंगे विद्यार्थी, तो ये 5/3 हो जाएगा और इसके पावर में -1 बचेगा ना, ये वाला। फिर भागे का चिन्ह 1/6। जरा देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे विद्यार्थी, कौन सा फॉर्मूला, x/y के पावर -m बराबर y/x के पावर m, यही होगा ना। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, लगाते हैं, देखिए 3 ऊपर हो जाएगा और 5
नीचे, ठीक है। और इसके पावर में 1 लगेगा, भागा का चिन्ह 1/6, यही होगा ना। अब 3 का एक बार गुणा करेंगे 3, 5 का एक बार गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, भागे का 1/6। अब इसको हम चेंज करेंगे विद्यार्थी, तो जरा देखिए 3/5 और भागा का चिन्ह बदलेगा गुणा में, और गुणा बदल में बदलेगा तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर और 1 नीचे। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 6 18/5 एकम 5, और विद्यार्थी यही होगा आपका आंसर। चलिए विद्यार्थी अब इसका 6वां प्रश्न बनाया जाए। आइए देखिए प्रश्न दे रखा है 6 के पावर -1 माइनस 8 के पावर -1 का होल पावर दे रखा है -1, बीच में भाग का चिन्ह है, फिर कोष्टक के अंदर दे रखा है 2 के पावर -1। तो विद्यार्थी अब स्टार्ट करें ना। आइए जरा देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन सभी जगहों पर x के पावर -m बराबर 1/x के पावर m, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम लोग बारी बारी से इनमें इस फॉर्मूले को रखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 के पावर 1 होगा ना, माइनस 1/8 के पावर 1 हो जाएगा ना, इसके भी पावर में है -1, भागे का चिन्ह दे देंगे हम। जरा देखते हैं यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 के पावर 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 के पावर 1, और इसके भी पावर में होल पावर में दिया -1 दिया है ना। अब जरा देखिए इसको हल करेंगे तो 1/6 होगा, और ये होगा 1/8 का होल पावर है -1, बीच में भागा का चिन्ह है विद्यार्थी। जरा देखिए इसको, ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस ये भी होगा 1/3 के पावर 1 होगा ना। जरा देखिए 8 और 6 का तो अब हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। तो 8 और 6 का एलसीएम होगा कितना, 24। तो हम लिख दें 24। 6 से इसको भाग दीजिए कितना बार में, 4 बार में ना, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस 8 से इसको भाग दीजिए 3 बार में, 3 का 1 में गुणा करेंगे विद्यार्थी 3 ही होगा ना, के पावर में है -1। आइए जरा इसमें भी देखते हैं, इसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 होगा, 2 से ही 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, माइनस 3 से ये 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, इसके भी पावर में -1 है विद्यार्थी। जरा देखिए 4 में से 3 घटा दीजिए 1 बचेगा, अब बटे का 24 है, अब के पावर में -1 बच रहा है, ठीक है। भागे का चिन्ह है, इसको भी घटाएंगे तो 1/6 बचेगा, और इसके भी पावर में -1 है। अब जरा देखिए इन दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थी, कौन सा फॉर्मूला, x बटे में y के पावर -m बराबर क्या होता है, y ऊपर x नीचे करके इसके घात पर m हम लगा देंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए जरा इसको हम लोग बना के सॉल्व करके देखते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 24/1 होगा ना, नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, और घात में 1 है तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। भागे का चिन्ह, जरा देखिए इसको भी चेंज करेंगे तो 6 बचेगा ना, और इसके भी घात में 1 लगेगा। जरा देखिए विद्यार्थी 24 का 1 बार गुणा 24 ही होगा ना, भागे का चिन्ह 6 का 1 बार गुणा 6 ही होगा ना। जरा देखिए अब क्या हो जाएगा, 24 को 6 से भाग देना है तो कटेगा विद्यार्थी, तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा ना। तो विद्यार्थी अब हम लोग 5वां प्रश्न बनाने चलेंगे, ठीक है। चौथा का सारा प्रश्न हम लोग बना दिए, अब हमें बनाना है 5वां का, ठीक है। आइए जरा देखिए, बड़ी इजी प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पर निर्भर है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान निकालें, तो जो हमको प्रश्न दिया है उसका हम लोगों को क्या करना है, मान निकालना है। देखिए जरा इसको देख करके नहीं लग रहा कि इसके पास भी यही फॉर्मूला लगेगा, x के पावर -m बराबर क्या होता है 1/x के पावर m, ठीक है। चलिए हल करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे में x के जगह पे 2 है ना, और m के स्थान पर देखिए 2 है। अब इसको हल कर दीजिए, 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यही होना चाहिए आंसर। उतारिए सब लोग। चलिए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जरा इसको ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला लगा है ना इसमें, तो हम इस फॉर्मूले को जरा यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, और इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जरा देखिए इसको क्या बनाएंगे विद्यार्थी, 1/x के स्थान पे -3 है ना, और
m जो घात है यहाँ पे 4 है। चलिए अब हल कर देते हैं। 1 और 3 का 4 बार गुणा करिएगा विद्यार्थी तो 81 होगा, लेकिन इसके साथ माइनस भी लगा है। माइनस का अगर 4 बार आप गुणा करिएगा तो सर प्लस आएगा। जरा देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो फिर प्लस होगा, इसीलिए प्लस यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। तो आपका आंसर होगा कितना, 1/81। चलिए अब इसका सी प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, क्या दिया है, -2 के पावर -3, यही दिया है ना। यहाँ पे भी तो वही फॉर्मूला लगेगा, x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/x के पावर m, यही होता है ना विद्यार्थी। जरा देखिए तो इसको 1/-2 के पावर 3 लिखेंगे ना। आइए जरा देखते हैं, 1/2 का q जो होता है 8 होता है, और माइनस का विद्यार्थी अगर आप 3 बार गुणा करिएगा तो देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर इस प्लस का माइनस में गुणा करिएगा तो माइनस ही होता है। तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस, और ये हो गया हमारा आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर डी बनाने चल रहे हैं। ठीक है, आइए जरा डी को देखते हैं। क्या दिया है, 1/2 के पावर -4 दिया है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थी, x बटे में y के पावर -m बराबर, जब इसको चेंज करेंगे तो y ऊपर और x नीचे, और इसके घात में लग जाएगा m, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जरा देखिए, ये दिया इस रूप में है, हमको बनाना इस रूप में है, तो 2 तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और x के स्थान पर 1 है, वैसे नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, और इसके घात में m के स्थान पर देखिए 4 है। चलिए हल कर देते हैं विद्यार्थी। 2 का 4 बार गुणा करिए, कितना होगा, 16 होगा, और 1 का 4 बार गुणा करिएगा तो 1 ही होगा, वैसे नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, और यही होगा आपका आंसर। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन नंबर ई है। ठीक है, जो देखिए जरा कैसे बनेगा। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा है, x बटे का y के पावर -5 गुणे, इसको बराबर हल करेंगे विद्यार्थी तो y ऊपर कर देंगे और x नीचे, और इसके घात में लग जाएगा 5, मतलब m क्या लगेगा, इसके घात में -m है। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग बना देंगे। तो 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, और m के स्थान पर विद्यार्थी 5 है घात। 3 का 5 बार गुणा करिएगा, कितना आएगा, 243, और 2 का 5 बार गुणा करिए विद्यार्थी, कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32, और यही होगा आपका आंसर। तो विद्यार्थी हम लोग 5वां का ई तक बना चुके हैं। आप सभी लोगों को ई से आगे का HW है, सारे विद्यार्थी बना के लाएंगे। ठीक है, कल हम लोग बनाएंगे और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। सब लोगों को समझ में आया है ना। हाँ, तो घर पे भी रिवीजन करिएगा, और साथ में इसके आगे का प्रश्न 5वां का बना के लाइएगा। ठीक है, ठीक है।